सभी को जय मसीह की। हम एक बार फिर से पढ़ेंगे पहला पत्रस 1 अध्याय उसका 3, 4 और 5 वचन। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए, जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। यस, हम पढ़ रहे थे कि प्रभु ने हमें चुना, अलग किया एक नए जन्म के लिए। बाइबल बताती है प्रभु रक्षा कर रहा है और प्रभु मिस्टेक नहीं करता अपनी रक्षा करने में। एक बार एक लड़की, उसने सोचा कि मैं सेल्फ डिफेंस का कोर्स कर लेती हूँ। आजकल बहुत बोलबाला है इस चीज का। मैं कई बार सोचती हूँ प्रभु हमारी रक्षा ना करे तो हम खुद की रक्षा कितनी कर पाएंगे। बट एक लड़की ने कोर्स किया और उस कोर्स के दौरान उसने एक बंदूक ले ली, खरीद ली, लाइसेंस्ड गन, और उसने अपने पास रखी। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना कोई भी नहीं आया। उसने कहा कुछ भी फायदा नहीं है, इतना सीखा कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक दिन वो शॉपिंग मॉल से निकली और निकलकर वो शॉपिंग मॉल से घर की ओर जा रही थी। जैसे वो गाड़ी के पास पहुंची, उसने देखा गाड़ी में 4 आदमी। उसने फटाफट अपनी गन उठाई और गन उठाकर सबको गन दिखाई, बोली निकलो गाड़ी से, निकलो। और वो चारों आदमी डर के गन देखते ही भाग गए। और उसके बाद लड़की ने नजर फेरी तो उसको अपनी गाड़ी दिखाई दी, क्योंकि जिस गाड़ी में वो गन लेकर खड़ी थी वो गाड़ी उसके जैसी थी, वही मॉडल था, वही कलर था, लेकिन वो गाड़ी किसी और की थी। वो बेचारे अपनी गाड़ी में बैठे थे। गन दिखाकर इसने उन्हें बाहर निकाल दिया और सामने देखा 2 पार्किंग छोड़कर उसकी गाड़ी खड़ी। मिस्टेक हो गई उससे अपने आप को गार्ड करने। बट प्रभु से ऐसी कोई मिस्टेक होने वाली नहीं है। परमेश्वर अपने लोगों की सतर्कता से सुरक्षा करना जानता है। पर वो कौन लोग हैं जो विश्वास की ढाल लिए हुए अपने आप को तैयार करें। और विश्वास का मतलब है, विश्वास किस पे? वचनों पे। विश्वास कैसे आता है? सुनने से। क्या सुनने से? वचनों को सुनने से। हमें से बहुत सारे लोग बहुत हल्के में इन बातों को ले लेते हैं। हमें से बहुत सारे लोग इस बात की गहराई को जानते ही नहीं है कि क्या अद्भुत जीवन प्रभु ने हमारे लिए रखा है। मेरे और आपके लिए एक बेहतरीन जीवन इंतजार कर रहा है। पर प्रभु का वचन बताता है उसके लिए हमें नया जन्म लेना होगा, मतलब पुराने जीवन के लिए मरना होगा। मैं एक प्रभु के दास को कहते हुए सुन रही थी, बहुत ब्यूटीफुल सी लाइन थी, यू शुड टेक बर्थ ट्वाइस सो दैट यू विल नॉट डाई ट्वाइस। तुम 2 बार जन्म ले लो, दूसरी बार जन्म ले लो, ताकि तुम्हें दूसरी बार मरना ना पड़े। अगर तुम दूसरी बार जन्म नहीं लेते हो, नया जन्म नहीं लेते हो, तो तुम 2 बार मरोगे। शरीर से भी मरोगे और आत्मा से भी मरोगे। अगर तुम्हें आत्मा से सदा के लिए जीना है तो दूसरी बार जन्म ले लो, ताकि तुम दूसरी बार मरो ना। सिर्फ एक बार शरीर सोएगा यहाँ, लेकिन अब प्रभु के साथ जी उठेंगे। चॉइस हमारी है, हमें करना क्या। हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में चलते चलते कई बार प्रभु के वचन को, उस इंतजार को और उस स्वर्ग राज्य को बहुत हल्के में ले लेते हैं। हम उस 5 कुंवारियों के समान हो जाते हैं जो तैयार तो थी, पूरा टाइम उन्होंने अपने मेकअप और अपनी ड्रेसिंग में लगाया, पर उस तेल को भरने में उन्होंने समय नहीं लिया। और तेल आत्मा को दर्शाता है। बाइबल में उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक जहाँ भी तेल की चर्चा सुने, तेल अभिषेक को दर्शाता है। उन औरतों ने, उन 5 कुंवारियों ने अभिषेक बटोरने में, अभिषेक को समेटने में, आत्मा में बने रहने में फोकस नहीं किया, पर उन्होंने बाहर की चीजों में, जो कि आत्मा में बने रहना ही एक शर्त थी, तेल ही एक शर्त थी जिसको दूल्हा लेकर जाता। मशाल नहीं जलेगी तो जाएगा कहाँ? वो दीपक, वो रोशनी यीशु मसीह होना जरूरी था। और यीशु मसीह तब रहता जब आत्मा उनके साथ रहती। मैं आत्मा के चलाए नहीं चल रही हूँ तो मैं कलीसिया में यीशु मसीह में नहीं रह सकती, पॉसिबल ही नहीं है। अगर हमने नया जन्म पा लिया तो हमें आत्मा में बने रहना, वचन की ढाल पकड़े रहना, बार बार वचनों को सुनना और अपने आप को तैयार रखना जरूरी है। पर वो हम तभी रखेंगे जब हमें पता चलेगा हमें ये सब करने के बाद मिलने क्या वाला है। पुराने जीवन के पापों से छुट्टी, आज जो हमसे गल जाने अनजाने में हो गया उससे छुट्टी, और आने वाली सारी मुसीबतों से छुट्टी। आने वाले समय वो हमारे आगे आगे चलेगा। डाई ट्वाइस, 2 बार जन्म ले लो। टेक बर्थ ट्वाइस तो यू डोंट हैव टू डाई ट्वाइस। आपको 2 बार मरना नहीं पड़ेगा। इसलिए बहुत जरूरी हम इस बात को जाने कि हमने सच में नया जन्म पा लिया, क्या हम सच में उस स्वर्ग राज्य को जानते हैं। और स्वर्ग राज्य हमारे लिए लालच नहीं है,
स्वर्ग राज्य हमारे लिए हिम्मत है, मोटिवेशन है। मुझे लगता है ये बात हमें समझना बहुत जरूरी है। इंसान जो बहुत भूखा या बच्चा जब पढ़ाई कर रहा होता है तो मम्मी बोलती तू पास हो जा, मैं तुझे साइकिल दिलवाऊंगी। वो साइकिल लालच से बढ़कर वो साइकिल उस बच्चे का मोटिवेशन होती है, वो हिम्मत होती है। वो पढ़ रहा होता है, पढ़ते पढ़ते उसको वो साइकिल दिखती है, कहीं वो छूट ना जाए। एक बच्चा भी इस बात को समझता है, हम क्या आत्मा में बुद्धि में सयाने हैं, क्या हम समझ रहे हैं हमें क्या मिलने वाला है। विश्वास की डाल को हम पकड़े रहे ताकि वो जो उद्धार प्रभु ने मेरे और आपके लिए रखा है, वो जो अनंत काल की आशा जो प्रभु ने मेरे और आपके लिए रखी है, और वो खूबसूरत सा स्वर्ग राज जहाँ ना रोना है ना दुख। एक वचन और हम देखेंगे, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसका 4 वचन। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक ना विलाप ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही। यस, हम प्रभु के साथ हम रहेंगे, वो हमारे आंखों से आंसू को पोंछ डालेगा। उसके बाद ना विलाप होगा, ना शोक होगा, ना पीड़ा होगा, और सबसे बड़ी बात ना मृत्यु होगी, और पहली सारी बातें जाती रहेगी। आपको पता है स्वर्ग राज्य में प्रभु के साथ एक खास चीज मेरे और आपके साथ क्या होने वाली है? हमें पिछले जीवन का कोई भी दुख याद नहीं रहेगा। हमारी मेमोरी वाइप, शॉर्ट मेमोरी नहीं होगी, लॉन्ग मेमोरी होगी, पर खुशियों की मेमोरी होगी। एक ऐसा जीवन हम उस बच्चे की नाई ना हो जाए जो माँ के गर्भ में रहकर वो कल्पना नहीं कर पा रहा है माँ की, और वो कल्पना नहीं कर पा रहा है उस घेरे की। उस पेट के चारों ओर माँ है। हाँ, कैन यू इमेजिन, हमारे चारों ओर हमारा परमेश्वर। हम कलीसिया में परमेश्वर के घेरे में, पर कई बार हम इस बात को जानते हुए भी अपनी आंखें मूंद लेते हैं, हम अनजानों सा व्यवहार करने लग जाते हैं। एक बहुत ब्यूटीफुल जीवन वहां भी और यहाँ भी। यीशु से लोगों ने पूछा कहाँ है स्वर्ग राज्य, कहाँ है? यीशु ने बोला यहाँ वहां नहीं, तेरे बीच में। आज भी टोकन की तरह, बयाने की तरह जब उसने आत्मा दिया तो स्वर्ग राज्य में हम यहाँ जी रहे हैं, और जो हम यहाँ जी रहे हैं वो स्वर्ग राज्य का केवल एक सैंपल है। उसका पूरा का पूरा मूवी, उसका पूरा का पूरा जो एंजॉयमेंट, आनंद हमें वहां मिलेगा, फुल कंप्लीटनेस, उसकी संपूर्णता हम वहां देखेंगे। पर कई बार हम ख्याल ही नहीं लाते, हम यहाँ की चीजों में इतने लगे हुए हैं, हम अपने पुराने मनुष्यत्व में इतने लगे हुए हैं कि नया बनने के बाद जो बेहतरीन से बेहतरीन चीज मेरा और आपका इंतजार कर रही है, हम उस पर ध्यान नहीं देते। पतरस बोलता है प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने तुम्हें चुना, अपने बेटे को मारकर उसके जिलाए जाने के कारण, मरे हुओं से जी उठने के कारण एक नया जन्म तुमने पाया। उस नए जन्म को पाने के कारण तुम में एक आशा है, एक मिरास है तुम्हारे लिए, जिसकी रक्षा प्रभु करता है। जिन लोगों की रक्षा प्रभु करता है, क्योंकि समय रहते वहां पे हमें जाना है। Oh my God, क्या क्या ब्यूटीफुल हम गाते हैं, यीशु बादलों पर आने वाला है, हमको अपने साथ ले जाने वाला है। हम सोच सकते हैं, हम कई बार नहीं सोचते हैं। और अगर आगे हम इसी वचन को हम आने वाले दिनों में पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, पर बड़ी दया के कारण प्रभु चीजों को टाल रहा है, डिले कर रहा है। कई बार हम रोते हैं, तड़पते हैं, और तड़पते हुए कहते हैं बस प्रभु मैं पिछले दिनों को याद करती हूँ। अब तो ऐसा नहीं कहती, पर अपने लाइफ के पिछले दिनों को याद करती हूँ और कहती हूँ प्रभु बस तू आ जा, मेरे से झेला नहीं जाता, इट्स इनफ, आई डोंट वांट टू वेट एनीमोर, तू आ और तू मुझे ले जा। तो प्रभु एक बात कहता है, और वो बात ये है, प्रभु कहता है कि मैं आना तो चाहता हूँ पर बड़ी दया के कारण नहीं आ पा रहा। तो हम कई बार सोचते आना चाहता है पर दया के कारण नहीं आ रहा है। दया अपने उन बहुत सारे लोगों पे जो अभी भी वचन नहीं सुने और मन फिराव के लिए बैठे हैं। और फिर मेरे मन में एक बात आई कि मान लो 10 साल पहले अगर प्रभु आ जाता, हम में से कितने लोग जा पाते? क्या हम तैयार थे? 10 दिन पहले, 15 दिन, 1 महीना पहले प्रभु आ जाता, हम में से कितने जा पाते? 4 साल पहले प्रभु आ जाता, हम जा पाते? लेकिन जैसे ही हम प्रभु में आ जाते, हम कहते बस प्रभु तू आ जा। We became self-centered। प्रभु भी आना चाहता है, वो भी मुझे यकीन है हमसे मिलने के लिए बेकरार है, पर वो दया करता है बहुत सारे लोगों पर, जैसे उसने हम पर की। दया का मतलब है हम उसके लायक नहीं थे, जो उद्धार, जो अनुग्रह उसने मुझ पे और आप पे दिखाया। वो चाहता है कि हम अकेले नहीं, हम अपने बहुत सारे भाई बहनों के साथ उस सुनहरी बिलौर सी चमकने वाली सड़क पे, स्वर्ग के प्रभु के सिंहासन से निकलने वाली उस नदी पे। इमेजिन यहाँ पर सूरज उगता है और हम उठ जाते हैं, और उसके बाद हम सोचते हैं
अब तो सूरज सर पे आ गया, अब तो काम करना पड़ेगा। वहाँ कोई सूरज नहीं, कोई चंद्रमा नहीं, कोई लैंप नहीं, वहाँ फिर भी रोशनी होगी। हमारे प्रभु के तेज से स्वर्ग राज्य हमेशा रोशन होगा। हम वहाँ पे लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, काम के लिए लड़ाई नहीं, पैसों के लिए लड़ाई नहीं, कल की चिंता नहीं, हमें चिंता करना ही नहीं होगा, क्योंकि सारी चिंता प्रभु कर रहा होगा, सब कुछ का इंतजाम प्रभु कर रहा होगा। कौन भला, कौन इतना बड़ा मूर्ख है जो इतना ब्यूटीफुल सा सेटअप, इतना लग्जरी, इतने ऐशो आराम की शाही जगह को मिस करना चाहेगा भला। लेकिन ये उनके लिए है जो नया जन्म पाते हैं और जो विश्वास की ढाल को मजबूती से पकड़े हुए। विश्वास की ढाल का मतलब होता है वचन। वचन सुनने से होता है, सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से आता है। इसलिए कलीसिया मैं आपको उत्साहित करूंगी कि प्रभु ने कल, आज और आने वाले कल के लिए उद्धार मेरे और आपके लिए ठहरा दिया। प्रभु ने मेरे और आपके रास्तों को खोल दिया। प्रभु ने बयाने में एक आत्मा दे दी। उसने अपने मर के जी उठे बेटे को देखने का मुझे और आपको मौका दिया। ना केवल देखने का, पर अपने अंदर और अपने सामने उसके जी उठने का प्रमाण उसके कामों के द्वारा देखने का उसने मौका दिया। यीशु ने कहा, जो काम मैं करता हूँ मुझ पर विश्वास करने वाले उससे भी बड़े बड़े काम करेंगे। हम उससे बड़े बड़े कामों को देखते हैं। पिछले दिनों हमने देखा वो जो बहन आई थी, वो घोर निराशा में थी। उनके जीवन में कोई आशा नहीं था। उनके छाती में कैंसर था, ब्रेस्ट कैंसर था। डॉक्टर ने कहा सर्जरी करनी है, निकाल देना है। पर उन्होंने एक मोड़ पर अपने किसी जानकार के जरिए यीशु को जाना। वो जीवित आशा उनके जीवन में आई और मुझे बड़ा खूबसूरत लगा। वो कह रही थी कि दीदी, जिस दिन मैंने प्रभु को जाना उस दिन मैंने सोचा अगर ये कैंसर मुझे खत्म भी कर देता है तो मुझे कोई फर्क नहीं, मैं प्रभु के साथ बनी रहूंगी। और मुझे लगता है शायद प्रभु ने उनके दिल की उस बात को सुना होगा, क्योंकि यीशु हमारी सोच को भी सुनता है, सुना होगा। और ये फटाफट हफ्ते भर के अंदर वो दोबारा आई और उन्होंने कहा मेरा कैंसर बिल्कुल ठीक है। प्रभु को पता था ये बीमारी मेरे और इसके आड़े बीच में नहीं आने वाली है। रहे तो ना रहे तो ये बेटी तो मेरी है। उसने उस अनंत जीवन की आशा को पा लिया। अब उसकी ड्यूटी है कि उस स्वर्ग राज्य के लिए वो खुद को तैयार करे, नई बन जाए। उसका उस बीमारी का हफ्ते भर में गायब हो जाना इस बात का प्रमाण है कि जी उठा यीशु कल, आज और कल एक सा है, सामर्थी है। जो काम उसने तब किया उससे बड़े बड़े काम आज प्रकट होते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें हम देखते हैं, पर हम वचन की ढाल को नहीं पकड़ के चलते। हम आत्मा के अभिषेक को अपने अंदर नहीं लेते। बहुत जरूरी है हम ध्यान रखें। हम बाहर से कितने भी तैयारी में क्यों ना रहे, हम जागते ही क्यों ना रहे। वो कुंवारियां जाग रही थी और उसमें से 5 थी जिन्होंने तेल तैयार रखा था। हमारा जागना मायने नहीं रखता, अभिषेक के साथ जागना मायने रखता है। हमारा चलना मायने नहीं रखता, सतर्कता के साथ चलना मायने रखता है। हमारा नया जन्म केवल शब्दों से पाना मायने नहीं रखता, हमारा नए जन्म के साथ हमारा चाल चलन बदल जाना भी मायने रखता। इसलिए प्रभु आपको और मुझे आज एक बार फिर से चिताना, समझाना, सिखाना चाहता है कि हम इस बात को जाने कि प्रभु ने मेरे और आपके लिए कोई कागज की, ईंट की, मिट्टी की, सीमेंट की संपत्ति नहीं छोड़ी है। वो मेरा पोर्शन बन गया। मैं कई बार कुछ इंग्लिश बोलने वाले प्रीचर्स को सुनती हूँ और बहुत ब्यूटीफुल लगता है। जैसे द लॉर्ड इज माई पोर्शन एंड ही इज माई इनहेरिटेंस। प्रभु मेरा भाग है, प्रभु मेरी संपत्ति है, प्रभु मिरास में खुद मुझे अपने आप को उसने दे दिया। और हमें क्या चाहिए? बट कई बार वो जो स्वर्ग में हमें मिलने वाला है उस बात को, जो जीवित आशा अनंत जीवन की मुझे और आपको मिलने वाली है उस बात को, जो नयापन मेरे और आप में दिखना चाहिए नया जन्म पाने के बाद, इस बात को, वचन की उस ढाल को, प्रभु के उस उद्धार को, प्रभु की इस दया को कई बार हम बहुत हल्के में लेंगे। इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को जाने, हम लड़ पाए। इसलिए प्रभु ने हमें विश्वास की ढाल दी। हम शैतान की हर एक युक्तियों से बच पाए, इसलिए विश्वास की ढाल दी। और विश्वास केवल ये नहीं कि यीशु परमेश्वर का बेटा है, मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, दोबारा आने वाला है, ये सुसमाचार है। पर विश्वास हमें सुसमाचार पे करने के साथ साथ उसके वचनों पे सीख कर, समझ कर, उसकी नाई करना, चलना और उस नएपन को और उस अलग किए जाने वाली बात को प्रकट करना हमारे चाल चलन से हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है। नहीं तो हम यही रह जाएंगे।
एक नया लोकेशन, उस फूल वाले ने उस फ्यूनरल पे, उस डेथ सेरेमनी पे, जो जिसकी मृत्यु हो गई थी, सो गया था भाई, उसको जो फूल भेजा था, तुम्हें नई जगह मुबारक हो। वो नई जगह प्रभु ने आपकी और मेरे लिए तैयार कर रखी, पर हम पहुंच नहीं पाएंगे। और मुझे कई बार ऐसा लगता है कि कितना बुरा होगा वो समय, हाउ बैड वुड बी दैट टाइम। हमने पूरे बचपन या पूरे जवानी जब से हमने प्रभु को सुना, हम स्वर्ग राज्य की बातें कर रहे हैं, सुन रहे हैं, और वो जब समय आया तो हम छूट गए। एक इंग्लिश मूवी में देख रही थी, लेफ्ट बिहाइंड। उन लोगों का क्या होगा जो रैप्चर के बाद, मसीह के आने के बाद छूट जाएंगे। बाइबल बताती है 2 लोग साथ सो रहे होंगे, एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। 2 लोग खेत में काम कर रहे होंगे, एक ले लिया जाएगा, एक उठा लिया जाएगा। 2 लोग चक्की पीस रहे होंगे, चला रहे होंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। जो छोड़ दिए जाएंगे, खुदा ना करे हमारे काम ऐसे हो कि खुदा को, मुझे और आपको छोड़ना पड़े, और वो बिल्लौर सी चमकती हुई सड़कें, वो सुनहरी नदी, वो रोशन एक जगह मेरे और आपके लिए तैयार की गई, तैयार किया गया वो कमरा, प्रभु की वो योजना और वो विरासत जिसके लिए हमने पूरी जवानी मेहनत की, वो हमारे अंत के समय, न्याय के दिन छूट जाए। इसलिए बहुत जरूरी है हम इस बात को जाने कि मसीह में हमें एक अनंत आशा है, और वो आशा बीमारी से चंगे होने की, अच्छा काम मिलने की नहीं। वो आशा मृत्यु के बाद, शरीर के मृत्यु और यहाँ पे सो जाने के बाद शुरू होने वाली एक अनंत काल के जीवन को, प्रभु के साथ जीवन को जीने की आशा है। उस आशा को प्रभु नया जीवन पाने के बाद हमें देना चाहते, एक स्वर्गीय मिरास प्रभु मुझे और आपको देना चाहते। इसलिए आइए हम सीरियस हो जाएं इन सब बातों। वो नया लोकेशन प्रभु भी, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ब्यूटीफुल होगा मेरे लिए अगर मैं इस योग्य रही। मेरे चाल चलन तो इस बात की गवाही नहीं देते, बट रोज इस बात का डर रहता है कि प्रभु तू आज रात आ गया तो क्या तू मुझे ले जा पाएगा। मेरी एक ही दुआ है, जब मैं जाऊं तो प्रभु मुझे देख कर कहे कि वेलकम टू न्यू लोकेशन, नई जगह पे तुम्हारा स्वागत। ऐसा ना हो ये बात शैतान के दूत मेरे और आपके लिए कर रहे हो, वेलकम टू न्यू लोकेशन। और वो लोकेशन में हेल ही हेल हो हमारे लिए, हेल आग ही आग हो हमारे लिए, मच्छर ही मच्छर, ना मरने वाले कीड़े, अथाह कुंड। और उस समय कोई भी बातचीत, कोई भी सफाई चलेगी नहीं, क्योंकि प्रभु उस समय सुनेगा नहीं। आज सुन लेगा, इस समय मैं माफी मांगू, प्रभु सुन लेगा। इस समय मैं प्रभु के सामने अपने बातों को रखूं, प्रभु सुन लेगा। उस समय कोई नहीं सुनेगा। इसलिए मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ भाइयों बहनों, आखिरी बात, इस बात को कहते हुए मैं क्लोज करूंगी आज की बात को, कि अपने मसीहियत के साथ समझौता ना करें। बॉर्न अगेन, नया जन्म पा लेना मतलब अपने जीवन से, अपने मसीहियत से कभी भी समझौता ना करना। एक समझौता करने वाला मसीही नए जन्म की आशीषों को, नए जन्म के नएपन को कभी भी नहीं पा सकता। मुझे प्रभु के पास जाना है, मुझे काम पे भी जाना है, मतलब ठीक है ऑप्शनल काम है, मैं समझौता नहीं करूंगा, मैं प्रभु की उपस्थिति में जाऊंगा। मुझे वचन सुनना है, मुझे गाने सुनने हैं, नहीं मैं वचन सुनूंगा। मेरे पास पैसे है, मुझे अपने लिए शॉपिंग करनी है, मसीह भाई बहन है जिनको बहुत मदद की जरूरत है, उनके लिए कुछ करना है, नहीं मैं मसीह भाई बहनों की मदद करूंगी। थोड़ी सी चीजों में मैं उखड़ नहीं चाहूंगी, थोड़ी सी चीजों में मैं अपने पुराने कैरेक्टर को शो नहीं करूंगी, मैं लालच नहीं करूंगी, मैं अपनी मैं को नहीं चलाऊंगी। हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, और अक्सर हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं, मैक्सिमम लोग शादी के फैसलों पर। जो भी प्रभु कहेगा आंखें बंद करूंगी, कान बंद करूंगी, बुद्धि बंद करूंगी और सुनूंगी। मैं मसीह की आवाज और मसीह की योजनाओं में कोई समझौता नहीं कर सकता। जो होगा प्रभु देखेगा, जो होगा प्रभु जानेगा। कम से कम मैं प्रभु को कहूंगी ना कि प्रभु मैंने तेरी मर्जी मानी, तू बता कहाँ गलती हो गई, प्रभु मैं सही करूंगी। बॉर्न अगेन का मतलब है, नया जन्म पा लेने का मतलब है नो कॉम्प्रोमाइज, कोई समझौता नहीं। एक खरा सच्चा अभिषेक का जीवन जो हम प्रभु के साथ बिताते हैं, क्योंकि जब चलेंगे तब सुनहरी सड़कें, ना रोना, ना दाग पीसना, ना दोष, ना बदनामी, ना कोई दबाव, ना कोई अत्याचार, ना कोई व्यभिचार, ना कोई हिंसा, ना कोई दर्द, ना कोई गिरावट, कोई भी चीज हमारे आसपास भी नहीं आएगी, क्योंकि हर चीज की भरपूरी में, शांति में मेरा और आपका परमेश्वर मुझे और आपको अपने हाथों हाथ लिए चलेगा। इसीलिए
इसलिए आइए हम अपने चाल चलन को जांच लें। इसलिए आइए मैं और आप इस बात को जानने की एक बहुत बड़ी चीज के वारिस मैं और आप बनने वाले हैं। प्रभु का वचन बताता है, इसलिए मैं देख रहा हूँ, हमने दूसरा कुरिन्थियों में पढ़ा, तुम इस लायक हो कि नहीं, तुम तैयार हो कि नहीं। मैं पत्री इसलिए लिखता हूँ कि तुम जांच लो कि तुम इस योग्य हो कि नहीं। हो सकता है आज जब मैं और आप इस वचन को सुन रहे हो हम ना हो योग्य, ये हम प्रभु से कहे कि प्रभु तू मुझे योग्य बना, मैं तुझको पसंद आऊं, तू मुझे ऐसा बना, मेरे चाल चलन तुझे भाए, तू ऐसा बना प्रभु। ओ परमेश्वर पिता, इस पत्री की आशीषों से मैं भर जाऊं, वो अनुग्रह और वो शांति की बहुतायत मेरे जीवन में उमड़ पड़े प्रभु, तू मुझे ऐसा बना, ताकि अनंत जीवन की वो आशा, स्वर्ग राज्य की वो मिरास और तेरी सुरक्षा और वो ताकत और वो उद्धार जो तूने मेरे लिए रखा है प्रभु, किसी भी रीति से प्रभु मुझसे छूटने ना। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं इस दिन इस समय के लिए प्रभु। अपने आप को आपके हाथों में रखते हैं। हम मांगते हैं परमेश्वर पिता की तेरे दास पतरस ने प्रभु जब तेरी ओर देखा प्रभु, तो अनंत जीवन पाने के लिए इस जीवन को प्रभु वो कूड़ा जानने लग गया प्रभु। वो भाग रहा था प्रभु तेजी से तेरी ओर, तेरे कामों को करते हुए और तेजी से तेरी ओर प्रभु। ओ परमेश्वर, मैं भी अपनी स्पीड को बढ़ाने और मेरे जीवन की हर एक लगन, हर एक दौड़, हर एक रास्ता तेरी ओर निकलता हो। ओ परमेश्वर, यहाँ रहते रहते मैं ये भूल ना जाऊं प्रभु कि जो मैं यहाँ कर रहा हूँ वो मेरे लिए केवल एक रास्ता है प्रभु, पर मेरी मंजिल यहाँ नहीं प्रभु। बेस्ट लाइफ इज वेटिंग फॉर मी प्रभु। इस बात को जान सकूं प्रभु कि एक असली, सच्चा, एक वास्तविक जीवन, एक भरपूरी का जीवन मेरा इंतजार कर रहा है। ओ परमेश्वर, जिस राज्य के वारिस बनाने के लिए प्रभु तूने मुझे चुना प्रभु, किसी भी रीति से प्रभु वो मिरास मुझसे छूट ना जाए। विश्वास की ढाल को, तेरे वचन को मजबूती से समझो, सीखो, मनन करूं प्रभु और उसमें बनी रहूं प्रभु, और तेरे आत्मा का अभिषेक मुझ पे यूं ही बढ़ता जाए परमेश्वर। तेरी आज्ञा को माने जाने के द्वारा प्रभु मैं नया बन जाऊं प्रभु, और तेरे राज्य का वारिस बन सकूं। सब कुछ तेरे हाथों में रखती हूँ, अपनी कमजोरियों को, अपनी गिरावटों को, अपनी अंदर की मैं को प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु, मैं नहीं तू दिखे प्रभु, मैं नहीं तू बढ़े प्रभु, ताकि वो महिमा जो मेरे लिए रखी है प्रभु, जो महिमा का मुकुट मेरे लिए रखा है प्रभु, अपनी दौड़ को पूरा कर सकूं और उस महिमा को पा सकूं। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं,